सरकंडा सुभाष चौक स्थित श्री पीताम्बरा पीठ की महिमा दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। यहाँ नवरात्रि की महानवमी और श्री राम नवमी की पुण्यतिथि पर नवनिर्मित मंदिर में प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस दिव्य मंदिर के भूतल पर 108 किलो वजनी पारद शिवलिंग स्थापित है। इसी मंदिर के शीर्ष तल पर प्रभु श्री राम का मंदिर निर्मित किया गया है, जबकि मध्य भाग में मां बगलामुखी स्थापित है। एक ही परिसर में राम, रामेश्वर और शक्ति की मौजूदगी इस मंदिर को दिव्य बना रही है। गुरुवार को श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर देश भर से पहुंचे संतों की उपस्थिति में यहां प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सुबह श्रीमद् देवी भागवत कथा संपन्न हुई। तत्पश्चात यहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विग्रह की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई। परिसर में एक ही गर्भगृह में 3 स्तरों पर यह पीताम्बरा पीठ दुनिया में एक अद्भुत पीठ है और ये बिलासपुर में है। इसलिए हम बड़भागी हैं, हमें दर्शन करना चाहिए। पूजन उपासना जिस विधि से हम कर सकते हैं। दोपहर को रुद्र चंडी यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। महानवमी तिथि पर देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। कन्या भोज में बड़ी संख्या में शामिल बालिकाओं का पूजन यजमानों द्वारा किया गया। इस अवसर पर यहां श्री निर्वाण पीठाधीश्वर स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा जी, परम पूज्य श्री सच्चिदानंद सरस्वती, आचार्य श्री सुभेश शर्मन आदि ने संत सम्मेलन में सारगर्भित बात कही। संतों ने अयोध्या में पूर्णता की ओर अग्रसर श्री राम लला मंदिर निर्माण के प्रति आनंद व्यक्त किया तो वही मजबूती से कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और सदैव रहेगा। तो इसी बात का संकेत जाता है। तो कई बार ये बात आती है कि भाई भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु होना चाहिए। अरे विश्वगुरु था, विश्वगुरु हर विश्वगुरु रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की 800 करोड़ मानव सृष्टि है। मानव सृष्टि अगर बात करें पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा देश हैं, 800 करोड़ 8 अरब लोग मानव सृष्टि के हैं पूरी दुनिया में। 140 तो भारत में ही हो गए, 660 बाकी देशों में हो गए। तो सारी दुनिया के लोगों को संदेश पहले भी देता रहा है, तो आज भी दे रहा है। हालांकि 492 वर्ष बेशक से लग गए, इतना लंबा संघर्ष बेशक से हुआ, लेकिन अंत तो गत्वा आखिर वो समय आ गया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी महापुरुषों के सानिध्य में वहां पर उपस्थित हुए और शिलान्यास उसका हुआ। मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तीव्र गति से वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्रीमान श्री योगी जी की देखरेख में बहुत त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। और आने वाला जो वर्ष है, अब 2023 चल रहा है, 2024 में भव्य और दिव्य भगवान श्री राघवेंद्र का हजारों साल तक, लाखों वर्षों तक जो संदेश देता रहेगा, उसका उद्घाटन होने वाला है। वो प्रारंभ होने वाला है। निर्माण चल रहा है, अब शुभारंभ होगा। भगवान राम लला अपने प्यारे से दिव्य धाम में वहां पर मंदिर के अंदर वहां पर लोगों को दर्शन देंगे। वो समय 2024 में संभावना। विदेशी बर्बर आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए श्री राम जन्मस्थान के मंदिर को 492 वर्ष के संघर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से विराट हिंदू समाज ने पुनः प्राप्त किया है। तो स्वाभाविक है कि लंबी तितिक्षा के बाद मिले हुए प्रसन्नता का मूल्य भी अधिक होता है। तो 2023 के दिसंबर तक यह मंदिर का गर्भगृह वाला हिस्सा बनकर के तैयार हो जाएगा और 2024 के जनवरी मास में जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उस सूर्य वंश के दीपक भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठित होंगे। और इसके लिए पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बसा हुआ सनातनी हिंदू अपने अपने विविध माध्यमों से इस उत्सव को मनाएगा। इस बात की प्रसन्नता हम सभी के मन में। यह करोड़ों वर्षों से हिंदू राष्ट्र है। मैं पूछूं, इस्लामिक या सेकुलर के कोई चिन्ह दिखते हैं? यहाँ पे कोई नदी कुरान के में उद्धृत है क्या? उनके 65 हदीस हैं, उसमें ऐसा उद्धृत है क्या किसी नदी का नाम?
किसी नदी का नाम बाइबिल में है क्या, उनके ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट में भी है क्या? तो इस नदी का नाम गंगा, गायत्री से लेकर के नर्मदा, यही नदियों के नाम है जो वेदों में है, पुराणों में है, शास्त्रों में है। तो ये कोई कहने वाले हिंदू राष्ट्र वर्षों से, लाखों वर्षों से ये हिंदू राष्ट्र है। हम नदी के पूजक हैं, प्रकृति के पूजक हैं, अवतार के पूजक हैं। और उस राष्ट्र के परिभाषा में, संविधान की परिभाषा में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है कि नहीं किया है इसी संविधान ने? और गंगा हमारी माँ है कि नहीं है? इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं है ऐसा कोई भाव ही नहीं है। लाखों करोड़ों वर्षों से भारत हिंदू राष्ट्र है। इस पुण्य अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री पीताम्बरा पीठ पहुंचे थे, जहां वे विभिन्न अनुष्ठानों में सम्मिलित हुए।